तो आइए भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार प्रेम भक्ति। प्रेम के बारे में महापुरुषों ने बताया है, प्रेम जगत में सार है और दूजा कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, दूजा प्यार नहीं। प्रेम जैसा सार तत्व इस संसार में नहीं है। और प्रेम भी है तो प्रभु जैसा प्यार किसी का नहीं। उस प्रभु को प्रेम से ही पाया जा सकता है, प्रेम से ही रिझाया जा सकता है। प्रेम के साथ में रीझ, परमात्मा को खुश करने के लिए हमें रिझाना है। तो उसके बारे में बताया कि रीझते इतने रमण, यह रीत रीझ अनूप है। सर्व शोभा से सुशोभित, सेव्य तेरा रूप है। शक्ति का तू धाम है और शक्ति महान महान है। ज्ञान है, अभिराम है और सर्वदा कल्याण है। तो उनके रीझने का कोई विषय नहीं है। वो रीझ जाए किसी भी तरह से, यही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भक्ति है। प्रभु से बहुत बड़ा प्रेम है, क्योंकि जब वो रीझे तो सुदामा के चावली छीन करके खा लिए। जब वो रीझे विदुर के यहाँ साग खा लिया। जब वो रीझे तो भिलनी के यहाँ राम ने बेर खा ली। जब वो रीझे तो ध्रुव को दर्शन दे करके अपनी गोद में बिठा लिया और उसको यशमान बना दिया। जब वो रीझे तो प्रहलाद को शुभ आशीर्वाद दे करके उस नाम से जोड़ दिया और उस भगवान नाम के कारण ही उसको यश मिला। प्रेम निष्काम प्रेम होना चाहिए, उसके बदले में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ होना चाहिए, अटल होना चाहिए, तभी वो सच्चा प्रेम हो सकता है। भक्ति 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 सब करें। भक्ति के गर्दूर भक्ति करी रैदास ने, गंगा रही हजूर। तो भक्ति के प्रताप से ऋषियों ने इस संसार में आकर के इस समाज को भक्ति की राह दिखाई, उस भगवान नाम से जोड़ा। भक्ति रैदास ने की, गंगाधूर हुई। भक्ति नरस ने किया, उसका भगवान ने भात भरा। भक्ति द्रौपदी ने की, उसका चीर बढ़ाया गया। भक्ति वाल्मीकि ने की, उसको महान कवि, आदि कवि कहलाया गया, महान तपस्वी कहलाए गए। भक्ति नामदेव ने की, भक्ति कबीर ने की, आदि आदि भक्ति नानक ने की। युगों से भक्ति चली आ रही है। भक्ति और भगवान का जोड़ा चला आया है। तो भक्ति भक्त वत्सलता है तुम्हारी, कौन है नहीं जानता। उस तरह की प्रभु की जो भक्ति है उसको सब जानते हैं, लेकिन उसके ऐसे भाव होने चाहिए कि पर भक्त मैं तो हूँ नहीं, ऐसे क्या ही है। अपने आप को भक्त ना समझे, अपना कर्तव्य समझ करके भक्ति करता रहे, उसी में उसका कल्याण है। तो भक्ति भजन भजन उसी को कहते हैं जिससे कि मनुष्य की वृत्ति भगवत्ताकार हो जाए। जब मनुष्य की प्रवृत्ति भक्ति वृत्ति जो है भगवत्ताकार हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो
उसको ही लोग अच्छा कहने लगते हैं, महान कहने लगते हैं। तो भक्ति हमेशा निस्वार्थ करनी चाहिए। परमात्मा के सामने कोई ऐसा विकल्प न रखे, ऐसा याचना न करे जो मनुष्य के भक्ति में बाधा बन जाए। उससे मांगना है तो सद्बुद्धि मांगेगी, भक्ति मांगिएगा, ताकि वो उससे दूर ना रह सके। उस प्रभु से धन ना मांगिएगा, उस भक्ति से किसी तरह की कोई भी सांसारिक इच्छा ना कीजिएगा, क्योंकि ये उसको बांधने वाली हैं सब, हमें उससे मुक्त होना है। तो इसलिए प्रभु से हमेशा सद्बुद्धि मांगिएगा, भक्ति मांगिएगा, ताकि वो उनसे जुड़ा रहे। संतों ने कहा है कि प्रभु मोहे गरीबी दीजियो, जो रटू तुम्हारा नाम, धनवंता ना कीजियो, जो छा जाए अभिमान। कि ये प्रभु मुझको तो गरीबी दीजिएगा, ताकि मैं आपका नाम जपता रहूं, और मुझे इतना धन भी मत दीजिएगा, मुझे धनवान ना बनाओ, ताकि धन के आवेश में मैं आपको भूल जाऊँ। बस मैं निष्काम भाव से आपकी भक्ति करता रहूँ। ओम नमो नारायण।